हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सही होंगे और अपनी जेईई मेंस की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। ठीक है, तो यार एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे स्कूल चैनल अनअकैडमी जीत पर। मैं हूं नीतेश वर्मा एंड हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं यार कैसे कि आफ्टर बीइंग अ बैक बेंचर है ना, और ऐसा बंदा जिसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था है ना, इस सब के बावजूद मैंने कैसे अपना जेईई मेंस और अपना बोर्ड्स एग्जाम अच्छे से किया और फाइनली जेईई एडवांस दिया, उसको भी क्रैक किया और मतलब आईआईटी में एडमिशन लिया। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें मतलब भाई एक बात मैं तुमको बताना चाहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने एक बार में ना मतलब एक ही चीज़ पर ध्यान दिया है ना। स्पेसिफिकली मैं तुमको बताऊँ कि जब मेरा जेईई मेंस था तो मैंने जेईई मेंस पर फोकस किया, जब मेरा बोर्ड था तो मैंने अपने बोर्ड से फोकस किया, और जब मेरा एडवांस था तो मैंने एडवांस से फोकस किया। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे यार कि मतलब ठीक है जेईई मेंस की टेंशन के बाद ही जेईई एडवांस की टेंशन लेगा ना कोई, मतलब पहले जेईई मेंस निकाल लेगा है ना। बट मतलब मेन चीज़ क्या होती है, दिक्कत की बात इसमें कि हमारा बोर्ड एग्जाम जो है ना, मतलब सबको पता है 75% उसमें चाहिए होते हैं ना, तो 75% लाने के चक्कर में लोग ना मतलब इस पे फोकस नहीं कर पाते अपने मेंस पे कंप्लीटली है ना। बट मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी ना, मैंने कंप्लीटली जेईई मेंस पे फोकस किया, उसी की वजह से मतलब मैं अच्छा स्कोर कर पाया 150 प्लस। ठीक है, और वो मैं क्यों कर पाया, कैसे कर पाया, और मतलब एक्चुअली बहुत सारे बैकलॉग थे ना, तो इस सब के बाद भी कैसे कर पाया, बेसिकली आज हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यार क्या बोलते हैं बोर्ड्स पे और एडवांस पे ना। बोर्ड्स और एडवांस पे जो हम बात करेंगे एक्चुअली अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम भी वही आने वाला है। ठीक है, आगे की कहानी अगली वीडियोज में करेंगे। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ हमारी क्या है यार कि मतलब एग्जैक्ट 3 महीने ही बचे थे। ठीक है, एग्जाम में मतलब यही अक्टूबर का टाइम था, और जब कोचिंग में जहाँ मैं था वहाँ पे सिलेबस मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका था ना, और कंप्लीट सिलेबस फुल सिलेबस कोर्स मतलब जो एग्जाम थे हमारे वो स्टार्ट हो रखे थे है ना। अब क्या हुआ, फुल सिलेबस एग्जाम स्टार्ट हो रखे थे भाई, तो एग्जाम देने जाते थे हम और नंबर आते थे वही कितने 50-60 ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। क्योंकि इसलिए आते थे वो क्योंकि यार सिलेबस में बैकलॉग्स बहुत थे है ना। सिलेबस कंप्लीट हो रखा था, एक बार सब देख रखा था कि कैसे क्या होता है ना, बट बैकलॉग्स थे मतलब रिवीजन नहीं कर रखा था, वो मेन चीज़ थी। ठीक है, अब नंबर तुम्हारे वही आ रहे थे 50-60, और 50-60 में भी नंबर 50-60 आ रहे थे ना, वो सारे केमिस्ट्री के आ रहे थे। ठीक है, अब केमिस्ट्री के नंबर आ रहे थे भाई, देखो अब ऐसे तो काम चलने वाला था नहीं, 50-60 नंबर से क्या ही होने वाला था 3 महीने में। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं सारे बैकलॉग कवर कर लूँ है ना, और बैकलॉग कवर करके मान लो सिलेबस पढ़ भी लिया मैंने, पढ़ भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं क्वेश्चन कर ही दूंगा एग्जाम में जाके है ना। तो मैं अपने सर के पास गया जो बेसिकली मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ मेरे को क्या करना है, मतलब कैसे होगा। तो सर ने बोला बेटा बेटा कि मैं एक बात बताऊंगा तुमको, वो फॉलो करनी है ना। मैं कहा सर आप एक क्या दो बताओ, मैं कर लूंगा। वो अलग बात है कि मतलब सर जो बताते थे पूरे 2 साल नहीं फॉलो किया था है ना, तभी ये 9 बताई थी। ठीक है, अब सर ने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, कोचिंग में तो जितने पेपर हो ही रहे हैं मतलब 3 महीने हैं, तब 3 महीने में तुम्हारे मैक्सिमम 10 पेपर हो पाएंगे है ना। तुम एक काम करो कि तुम 20 और मॉक पेपर ले लो है ना। मॉक पेपर बेसिकली जो मैंने किए थे वो थे कि हमारे प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन पेपर थे है ना। मैं कहा ठीक है सर है ना। अब तुमको यार देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, तुमको ये चीज़ इजी तो लग रही होगी देखने में है ना। मेरे को भी जब सर ने मेरे को बोला कि 30 पेपर करने हैं, मैं कहा ठीक है सर 30 पेपर तो क्या ही बड़ी बात है, कर लेंगे है ना। 30 पेपर तो क्या ही बड़ी बात है, कर लेंगे है ना। अब देखने में चीज़ यार इजी लग रही थी है ना, 30 क्वेश्चन पेपर है ना। बट इसको अगर गौर से देखा जाए तो 30 क्वेश्चन पेपर का मतलब पता है तुमको क्या हुआ, 2700 क्वेश्चन है ना। 2700 क्वेश्चन है ना, मतलब कि 900 क्वेश्चन भैया फिजिक्स के है ना, और 900 ही तुम्हारे केमिस्ट्री के, और 900 ही तुम्हारे किसके हुए, मैथ के हुए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यार मतलब कि इतना हेक्टिक हो गया था ना 3 महीने का है ना, क्योंकि अब सर ने बोला था और मैंने भी सर को बोल दिया कि सर मैं कर लूंगा। सर ने बोला था कि अगर तू ये चीज़ कर लेगा है ना तो 100% मतलब हो जाएगा तेरे 150 प्लस मार्क्स कैसे भी आ जाएंगे। मतलब तू वॉस्ट जो मार्क्स ला सकता है ना, मतलब खराब से खराब नंबर तू 150 ला सकता है ना, अगर ये सारे तूने क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब ये सारा तूने 30 पेपर कर लिए। तो मैं कहा ठीक है सर है ना। अब होता क्या था यार, मतलब देखो एक चीज़ और है, मैं तुमको गारंटी देके बता रहा हूँ कि तुम में से ना मतलब 1% भी बच्चा ये चीज़ नहीं करने वाला है ना। 1% मैं आज बता दूंगा तुमको, 1% नहीं करने वाला। ठीक है, बट मैंने यार ये चीज़ एक्चुअली करी थी है ना। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि कैसे कर लिया मैंने ये है ना। 2700 क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ तुम में से कोई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इजी चीज़ नहीं है यार ये। ठीक है, मतलब और ये इजी चीज़ क्यों नहीं है, अगर मान लो तुमने सिलेबस अगर तुम्हारा कंप्लीट है ना उसके बाद ये चीज़ तुम इजीली कर सकते हो ना। बट बैकलॉग्स थे तुम्हारे, तुमको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी ना, उसके बाद मतलब करना वो बड़ी बात है ना। बोलूँगा मैं बताऊँगा कैसे किया मैंने। अब किया ऐसे यार, मेरे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मेरा जो ग्रुप था ना दोस्तों का है ना, उसमें मतलब बहुत भाई तोड़ू तोड़ू लोग थे, समझ रहे हो तुम। मतलब ऐसे एक मेरा दोस्त था आकाश राणा, ठीक है, मतलब उसके जिग मेंस में आए थे भाई 340 नंबर। ठीक है, 340 नंबर आए थे, उसके 296 थी है यार 2019 के मेंस में। ठीक है, ऐसे बंदे और उसके जैसे कई सारे लोग थे। तो मैं क्या करता था, मतलब मेरे को जो चीज़ नहीं आता था, लेट सपोज कि मतलब तुम ऐसे समझो कि
तुम्हारे 30 पेपर हैं, ठीक है, और 90 दिन थे, तो मतलब एक पेपर के लिए बेसिकली मेरे को टाइम मिल रहा था कि 3 दिन का टाइम मिल रहा था। अब 3 दिन में मेरे को क्या करना था कि 3 घंटे पहले तो बैठ के वो पेपर लगाना है ना, 3 घंटे बैठ के पहले वो पेपर लगाना है। अब उसके बाद जितने मतलब नंबर वही आते थे 50-60, है ना, 50-60 नंबर, मतलब कि मैक्सिमम मैं 15 क्वेश्चन कर पाता था, ठीक है, 90 में से, है ना। अब मैं क्या करता था, बाकी के जो मेरे बचे 75 क्वेश्चन, ठीक है, मैं भाई मेरे जो जितने भी दोस्त हैं ना, सबसे मैं जाके पूछता था। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बंदे से सारा पूछ लूँ, मतलब वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था और कई बार गाली भी मार देते थे उस चीज़ के लिए कि भाई पूछता ही रहता है, ठीक है। और मैंने थ्रू आउट 3 महीने वो चीज़ करी है भाई, मैंने क्वेश्चन पूछे हैं सबसे, ठीक है। मतलब 1-2 बार मैं अटेम्प्ट करता था खुद से, मतलब, और फिर मतलब क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज़्यादा थे, मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं बुक से पढ़ूँ, है ना। और वो इजी चीज़ थी कि मैं 200 से पूछ लेता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे यार यूट्यूब वगैरह का एक्सेस था भी नहीं, मतलब एक्चुअली फ़ोन ही नहीं था, ठीक है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था भाई उस टाइम पे, है ना, मेरे पास तो नहीं था, मतलब हमारे जो मैं हॉस्टल में रहता था तो वहाँ पे नहीं रखने देते थे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सबसे जाके पूछ लेता था, मेरा काम था बेसिकली यही करना था कि जो मेरा पहला मैंने पेपर दे दिया, ठीक है, मैंने पहला पेपर दे दिया, तो मैं जो अगला पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन बाद, तीसरे दिन को, है ना, उससे पहले मैं जाके सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लूँ। और ऐसा नहीं हो पाता था, ऐसा एक्चुअली कभी भी नहीं हुआ कि मैंने 90 के 90 क्वेश्चन मैंने सारे पूछ लिए या मेरे को सारे समझ में भी आ गए, है ना। 70-80 क्वेश्चन ऐसे जनरली होते थे कि मतलब मैं पूछ के कर लेता था दोस्तों से, ठीक है। और जो वो बताते थे ना बाद में, मतलब कुछ बताया उसने, मैं ऐसा नहीं करता था कि मैंने उसने बताया और मैंने ऐसा हवा हवा में निकाल दिया, मतलब उसने जो बताया मैं उस चीज़ को प्रॉपर कॉपी पर लिख देता था कि इसने इस क्वेश्चन के लिए ऐसा ऐसा बताया और इसका कॉन्टेक्स्ट पीछे का ये है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता था कि एक बंदे से समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे से जाके पूछा यार, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ये बंदा नहीं समझा पा रहा था, कोई और समझा देता है, ठीक है। तो वैसा था, है ना। तो भाई कहने की बात यह है कि मैंने पूरे 3 महीने ये चीज़ थरोली की, ठीक है। और ऐसा हो रहा था कि पहले 10 पेपर में तो मतलब वही स्कोर भाई, मतलब मैक्सिमम 70 गया होगा, ठीक है, 60 70 50 60 70 इतना ही जाता था, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को याद नहीं है ना, बट जो अगले 20 पेपर थे ना, तो उनमें मतलब इवेंचुअली स्कोर बढ़ने लग गया था, मतलब 80 90 100 तक भी गया था, है ना। और यार ये करना इसलिए इजी नहीं था, देखो, मतलब ऐसा भी लगता है हमको कई बार, जब ये चीज़ मैं कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि यार नंबर तो अभी भी नहीं बढ़ रहे उतने ज़्यादा, ठीक है, जितना मैं सोच रहा था, है ना। मैं क्यों ना मतलब जो मेरा बैकलॉग छूटा हुआ उनको थ्योरी पढ़ लूँ, है ना। बट नहीं होता भाई, थ्योरी नहीं, मतलब मेरे पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ करने के बाद, तो मेरे को लग रहा था कि यार ये बहुत सही चीज़ हो रही कि मैं थ्योरी ना करा, मैंने मतलब बैकलॉग्स कवर ना करने के वजह मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे नंबर वही आ रहे थे 80 90 और कई बार 100 तक भी पहुंच जा रहे थे, ठीक है। बट लास्ट में यार जब मैंने जो अपने 20 से 30 के जो पेपर 20 से 30 नंबर के जो पेपर दिए ना मैंने, है ना, मतलब लास्ट के 20 और 30 पेपर, इसमें बेसिकली हुआ गया कि मार्क्स यार इवेंचुअली मतलब तुम्हारे 130 140, है ना, 150 तक, और इवन कई मतलब 1-2 पेपर में तो 160 भी टच करा था, ठीक है। तो ये सारी चीज मतलब हो गई थी, मतलब लास्ट तक करते करते, ठीक है, और वही सोचा भी था। अब देखो यार इसके बाद हुआ गया कि मैंने लास्ट में जब मेरा मतलब जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था जेईई मेंस, ठीक है, तो उसमें मतलब एक्चुअली मतलब यही हुआ कि उसमें मेरे मार्क्स थे 150 152 153 ऐसे कुछ मार्क्स थे, ठीक है। अब देखो यार, मतलब मैं ये बोलूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि तुमको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तुम अगर इससे अच्छे पोजीशन पर, तुम्हारे बैकलॉग्स होते नहीं है ना, तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, तो तुम उसको कवर करके तब लगा लो ये पेपर, है ना। देखो यार बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं जो तुमको सूटेबल लगे, अगर तुमको लग रहा है तुम इस पर्टिकुलर स्टेज पे हो, है ना, और तुम इतना लोड ले सकते हो, मतलब लोड और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, मतलब तुमको ये समझना है कि तुम ये चीज़ कर लोगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन वाली मतलब सबके बस की बात नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें भाई बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस और मतलब ऐसे लोग चाहिए आसपास जो तुमको बता सकें साथ ही साथ। और देखो, और लोग तो सबके पास वैसे होना मतलब मेरे को नहीं लगता होंगे, है ना। अब तुम्हारे पास बेनिफिट क्या है, तुम्हारे पास यूट्यूब का एक्सेस है, ठीक है। अब यूट्यूब का एक्सेस है तुम्हारे पास और तुम वीडियोस में टाइम स्टैम्प्स लगे होते हैं, तुमको पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुमको वहाँ पे मतलब सर्च करना पड़ेगा कि किस वीडियो में जाऊँ और कहाँ मिलेगा और किस वीडियो से तुमको समझ में आ रहा है ना, तो उसमें लगेगी अच्छी खासी मेहनत, ठीक है। तो भाई प्रॉपर टाइम है 3 महीने, है ना। तुम चाहो तो इस स्ट्रेटेजी को पकड़ के मतलब फोड़ सकते हो, डेफिनेटली फोड़ सकते हो यार, ठीक है। तो अब देखो अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि मैंने बोर्ड पे कैसे फोकस किया, मतलब बोर्ड को कैसे फोड़ा, मतलब एक्चुअली ठीक ठाक परसेंटेज में लेके आया था, है ना। और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस पर, ठीक है। तो सीरीज बैच चलते हैं। तो तुम्हारा जेईई मेंस का मैंने तुमको बता दिया यार, अच्छे से तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो अगर तुमको लग रहा है कि तुम कर सकते हो ये सारी चीज़ें फॉलो, ठीक है। तब तक के लिए यार ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो यार।